अगली सीट का रुख कर लेते हैं। टोंक सवाई माधोपुर ये सीट है और टोंक सवाई माधोपुर सीट पर क्या कुछ हाल है सट्टा बाजार का वो भी आपको बता देते हैं। कांटे की टक्कर इस सीट पर बताई जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी पर एक एक रुपए का भाव है। सुखबीर सिंह जोनापुरिया पर भी 1 रुपए का भाव है। हरीश मीणा पर भी 1 रुपए का भाव है। सुखबीर सिंह जोनापुरिया यहां से तीसरी मर्तबा चुनावी मैदान में कूदे हैं और हरीश मीणा दौसा से सांसद रह चुके थे, उसके बाद बीजेपी से 2014 में, उसके बाद में कांग्रेस में आते हैं। 2018 में कांग्रेस में विधायकी का चुनाव लड़ते हैं। 2023 में वापस से विधायक का चुनाव लड़ते हैं और दूसरी बार विधायक का चुनाव जीतते हैं। और अब की बार पार्टी ने इन पर सांसद प्रत्याशी के तौर पर भी भरोसा जताया है। राहुल, 1-1 रुपए कांटे की टक्कर। अब ऐसा लगता है कि सट्टा बाजार ये कह रहा है कहीं भी पैसे लगाओ, कोई जीते कोई हारे, समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर ना तो किसी को नफा है ना किसी को नुकसान है। आप कहीं भी पैसा लगाएंगे वो डूबेगा भी नहीं तो आप कुछ कमाएंगे भी नहीं। सट्टा बाजार के नजरिए से मुझे ऐसा लगता है कि इस पर मैं स्वप्निल का भी कमेंट लूंगा। स्वप्निल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर सहयोगी। स्वप्निल, 1-1 का भाव, आप सट्टा बाजार को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, हालांकि सट्टा लगाते नहीं है मैं कह दूं लेकिन सट्टे को जानते बहुत अच्छी तरीके से। 1-1 का भाव क्या होता है साहब? 1-1 रुपए का भाव यह है कि ये टफेस्ट फाइट है और वहाँ पर जितनी भी राजनीतिक हलचलें रहीं, अखबारों में छपी खबरें रहीं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिखाई गई खबरें रहीं या इसके अलावा कोई भी हलचल वहाँ पर रही हो, वो तय पैमाने पर फिट नहीं बैठी कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है मोटे तौर पर। और ऐसे में सट्टा बाजार भी अनिश्चित है। यहाँ पर लोगों की किस्मत लोगों के हाथ में छोड़ दी गई है, ना आपको कुछ मिलेगा। अगर आप लगाते हैं तो बस आपको ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने सही घोड़े पे दाव लगा दिया, वो जीत गया है। इससे ज़्यादा उन्हें कुछ हासिल होने वाला है नहीं। टफेस्ट फाइट है। इसका मतलब यह है कि कास्ट समीकरण भी लोगों के फैसले को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाया। प्रचार के तरीके भी लोगों के फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाए। जो जिसकी सभा में गया वहाँ से संतुष्ट होकर लौटा, क्योंकि सट्टा बाजार इस पर विशेष तौर पर नज़र रखता है कि जब प्रचार के लिए निकले और लोग वहाँ पर पहुँचे तो किस माइंड फ्रेम में आए हैं और जब वहाँ से वो विदा हुए तो किस माइंड फ्रेम में जा रहे हैं। मतलब अगर वो लेवल भी, मनोस्थिति भी अगर लोग कन्फ्यूजन पैदा कर रही है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये अपने आप में ट्रेमेंडस है। और अब विशेष तौर पर इस सीट पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो एग्जिट पोल प्लस में हम बताएंगे। फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि सट्टे बाजार का एग्जिट पोल है और उसमें प्लस क्या है, वो प्लस जो इसको 1 से सवा रुपए या 1 से 90 पैसे पे ले जाएगा, वो कुछ ही पलों में हम बता देंगे। 6:01 पर मैं दीपक एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। जब मैं सट्टा बाजार पे ये 1-1 का भाव देखता हूँ ना, और मुझे लगता है कि दीपक आपको याद होगा 2009 का वो चुनाव जब नमो नारायण मीणा और सामने किरोड़ी बैसला चुनाव लड़ रहे थे। 500 वोट के अंतर से वो चुनाव कैसे 583 वो 1-1 के भाव वाला वो भी चुनाव था। यानी कि ये वाला चुनाव भी सट्टा बाजार समझता है कि उसी प्रकार का कुछ रहने वाला है। 1-1 का भाव वही 500, 1000, 2000 का अंतर दर्शाता है अगर होता है तो।